नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। द जंक्शन नॉलेज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा एक बार फिर नमस्कार। आज की एपिसोड में आज की जो जानकारी देने वाले हैं वो इंडियन सेना के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जी हाँ, जो लोग इंडियन सेना में नहीं गए हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग गए भी हैं, काम करते भी हैं, इंडियन सेना में रहते भी हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो या असम राइफल हो, तमाम सेनागण, मैं उन लोगों के लिए जानकारी देना चाहता हूं। और जो रीजनिंग की तैयारी करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, उन लोगों के लिए भी आज जानकारी का सबसे बड़ा भंडार लाया हूँ। जी हाँ, आज की जानकारी जो है इंडियन सेना के बारे में। इंडियन सेना मुस्तैदी से कहाँ काम करती है, चाहे वो सीआरपीएफ किस तरह का काम करती है, सीआरपीएफ में लोग भर्ती होते हैं तो किस तरह का काम करते हैं, आर्मी में किस तरह का काम करते हैं, कहाँ पे उनको रखा जाता है, कैसे काम कराया जाता है, चाहे वो असम राइफल हो और चाहे वो सीआरपीएफ हो, किस तरह के कहाँ पे काम करते हैं, ये पूरी जानकारी आज की इस एपिसोड में 38वां एपिसोड में आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। ये जानकारी आप देखेंगे और सुनेंगे तो बड़ी मजेदार और बड़ी नॉलेज से आपको रूबरू होगी। जी हाँ, द जंक्शन नॉलेज आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब पर द जंक्शन नॉलेज नहीं मिलता है तो वीर कुमार अमित कुमार लिखेंगे तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। क्लियर है, आप जाकर पहले एक बार प्रयास तो करें। हमारे चैनल को आप लोगों ने लगातार प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए। तब तक के लिए आइए जानते हैं हम लोग सेना के बारे में, और सेना की पूरी इन्फॉर्मेशन, इंडियन सेना की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं इस वीडियो में, और चलते हैं। आइए चलिए, तो आइए बता दें सेना और सीआरपीएफ में फर्क क्या है, सीआरपीएफ को पेंशन क्यों मिलती है, इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ तमाम लोग सेना और अर्धसैनिक बलों को एक ही मान लेते हैं। बीते कई दिनों से चर्चाएं चल रही है, लोग सेना के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों में ज्यादा फर्क नहीं पा रहे हैं। इनका काम और सेवा शर्तें भी अलग अलग होता है। ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों के अंतर को समझाना जरूरी है आप लोग। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। पहला सवाल, कैसे काम करती हैं सेनाएं? सेना में सिर्फ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल है। सेना आमतौर पर युद्ध के वक्त मोर्चा संभालती है। शांति के समय सेना देश भर सेना के लिए बनाई गई छावनी यानी कैंटोनमेंट में रहती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बनाए गए हैं। आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता है तो सेनाएं वहीं रहती हैं। नेवी का काम समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने का होता है, इसलिए इनको शांति काल में भी समुद्र सीमाओं पर मुस्तैद रहना होता है। तीनों सेनाओं में सैनिकों की ताकत करीब 13.50 लाख है। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। सेना में लेफ्टिनेंट मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर मेजर, जनरल आदि रैंक होती है। सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। दूसरा सवाल, अर्धसैनिक बलों में कौन कौन सी शामिल है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएस, असम राइफल और एसएसबी शामिल है। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से भी ज्यादा है। अर्धसैनिक बलों की बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी सीमाओं पर ड्यूटी करती है। अर्धसैनिक बलों में सिविल पुलिस और सिविल पुलिस की तरह कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंस कमांडेंट और कमांडेंट, डीआईजी, आईजी और डीजी की पोस्ट होती है। अर्धसैनिक बलों में रिटायरमेंट के बाद आर्मी की तरह पेंशन नहीं मिलती है। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के मातम काम करती है। गृह मंत्रालय के मातम काम करती है। तो आइए जानते हैं इनकी क्या क्या कामें होती हैं। सीआरपीएफ, पहली बात सीआरपीएफ की जान लेते हैं। आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया जाता है। बीएसएफ को कहां रखा जाता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी सीमा ड्यूटी पर लगाया जाता है। बीएसएफ शांति के समय तैनात की जाती है। युद्ध के समय बीएसएफ की जगह सेना मोर्चा संभालती है। बॉर्डर पर शांति के वक्त सेना के जवान सीमा से दूर रहते हैं। आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को लगाया जाता है। सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मा होती है। असम राइफल, इन्हें असम के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ड्यूटी देनी होती है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल को भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है। सवाल 3, अर्धसैनिक बलों की बड़ी शिकायत क्या रहती है? अर्धसैनिक बल बीते कई सालों से सेना जैसी सहूलियतें मांग रहे हैं। इनकी शिकायत रहती है कि वे भी सेना जैसी परिस्थितियों में देश के भीतर और सीमाओं पर काम करते हैं। ऐसे में उनको भी
उसी तरह की सेवा शर्तें और सम्मान मिलना चाहिए जैसा सेना को मिलता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड पैरामिलिट्री एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के मुताबिक। तो ये इंडियन सेना की जो जानकारी हम दिए हैं, कैसी लगी इंडियन सेना के बारे में? ये अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर पहली बार हैं, हमारे यूट्यूब पर पहली बार हैं, तो यूट्यूब को आप लोग हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली बार हैं तो। और दूसरी बार हैं तो लाइक कमेंट तो जरूर बनता है आपके लिए। और जो पहली बार हैं सब्सक्राइब करें, जो पहली बार हैं वो भी कमेंट करें, ताकि कैसी लगी वीडियो और किस तरह वीडियो हम बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, ये पूरी जानकारी आप लोग देकर जाइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे फिर एक बार द जैक्सन नॉलेज को सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाकर, या वीर कुमार अमित कुमार को सर्च कीजिए, वहाँ पे जरूर आपको मिलेगा हमारा चैनल। वहाँ पे जाकर ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी आप रूबरू हो सकते हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द जैक्सन नॉलेज। नमस्कार।